Good morning, students. My name is Simi. I have experience of 20 years in teaching in CBSE schools in social EVS subject. Today I am going to start class 6 social science, that is geography chapter number 1, first, the earth in the solar system. So let's first start the chapter first, that is earth in the solar system. How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. Simply, the first para of the chapter wants to tell us the how wonderful is it to watch the sky after sunset. जब हम sunset के बाद, सूरज ढलने के बाद स्काई की तरफ देखते हैं तो वो हमें कितना सुंदर दिखता है. अगर दिन को सूरज निकलता है तो हमें हम आसमान की तरफ देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमें वो जो सूरज की लाइट्स होती है, किरणें होती है, हमें वो आंखों के ऊपर पड़ती है, तो वी कांट सी प्रॉपरली स्काई की तरफ हम नहीं देख पाते हैं. सो नाइट में हमें जब हम देखते हैं स्काई की तरफ तो हमें बड़ा अच्छा लगता है. one could find notice one or two bright dots shining in the sky. हम कुछ डॉट्स हमको चमकते हुए कुछ दिखाई देते हैं जब हम स्काई की तरफ नाइट को देखते हैं. सून उसी तभी हमें पता ये भी दिखता है सी नंबर इंक्रीजिंग. कभी हमें 2-3 स्टार्स दिखते हैं, कभी हमें 5-6 डॉट्स दिखते हैं, कभी हमें पूरा स्काई जो होता है फुल दिखाई देता है. यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, बट हम उनको काउंट नहीं कर पाते हैं. किसी जगह 5 होते, किसी जगह 2 होते, किसी जगह 3 होते. दे आर काउंटलेस. द होल स्काई फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. तो छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे वो ट्विंकल कर रहे होते हैं, बट दे आर काउंटलेस. वी कांट काउंट देम. सम आर ब्राइट, सम आर light, so others are dim also. It seems as if the sky is studded with that. हमें ऐसा महसूस होता है जब हम स्काई की तरफ ये ऑब्जेक्ट्स ट्विंकल करके देखते हैं, चमकते हुए देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे स्काई में डायमंड्स चमक रहे हैं. They all appear to be twinkling. चमक रहे होते हैं वो, जैसे डायमंड हमको दिखते हैं. बट इफ़ यू लुक एट दम, लेकिन हम जब हम उनको केयरफुली देखते हैं, केयरफुली नोटिस करते हैं, दे एक्चुअली you notice that some of them do not twinkle at others do. लेकिन जब हम प्रॉपरली उनको माइन्यूटली, कीनली जब हम उनकी तरफ देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो हमें कई स्टार्स उनमें से चमकते हुए दिखाई देते हैं, और कई हमको डिम उसमें कई स्टार्स चमक नहीं रहे होते हैं. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर, जस्ट एज द मून शाइन्स. कई चमकते हैं और उनमें लाइट बंद हो जाती है. कई डिम होते हैं, कई रोशनी छोड़ते हैं, और कई ऐसे डिम हो जाते हैं. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. इन bright objects के साथ साथ जो हमें ये डायमंड्स की तरफ स्टार्स देखने को मिलते हैं, तो इनमें से कुछ ऐसे और भी कुछ चीज़ें होती है, कुछ और ऑब्जेक्ट्स होते हैं. You may also you may also see the moon on most of the days. उनमें हम एक ऑब्जेक्ट ऐसा भी है जो मून है, ठीक है. इट में होवर अपेयर एट डिफरेंट टाइम्स. लेकिन ये मून जो हमें एक मंथ की अगर हम बात करेंगे, तो ये हमें कि एक ही दिन अगर हम स्काई की तरफ देखते हैं तो मून हमें एक दिन देखने को मिलता है. बाकी 15 डेज़ में या मंथ 15 दिन के बाद हमको अमावस्या मिलती है, जैसे जिसको हम क्या कहते हैं, You may see the full moon once only in about a month time. एक मंथ में हमको फुल मून देखने को मिलता है. उसके बाद इसकी शेप जो होती है मून की वो चेंज होती है, कभी क्रीसेंट, कभी कुछ, कभी उससे कम, ऐसे करके 15 दिन. इसके बाद इट इज़ अ फुल मून नाइट और पूर्णिमा. उसके बाद फुल मून, आज जिसको हम फुल मून कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, जब हमको पूरा मून की शेप दिखाई देती है, पूरे आकार में, गोल आकार में, तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा. फोर्टनाइट लेटर, उसके आफ्टर 15 डेज क्या हो जाता है, पूर्णिमा आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अमावस्या.
ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट ए क्लियर नाइट, जिसमें पूरा हम स्काई को देख सकते हैं, क्लियर स्काई होता है इस दिन, जिसमें हमें प्रॉपरली सब कुछ नज़र में आता है. डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टेनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? क्या आपको पता है, आप हैरान नहीं हो जाते ये सारी चीज़ें देख के? क्या चीज़ें? क्या वाई वी कैन नॉट सी द मून एंड, हम क्यों नहीं दिन में मून और जो बाकी टाइनी ऑब्जेक्ट जो हम नाइट को देख पाए वो उनको हम क्यों नहीं डे में देख पाते हैं? है ना, मतलब ये आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आता होगा कि अगर हम इन चीज़ों को स्काई में नाइट के टाइम देख पाते हैं, ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स डायमंड्स की तरफ जो चमकते हैं, स्टार्स या मून जो है, तो दिन में हम इनको क्यों नहीं देख पाते हैं? तो ये क्वेश्चन तो सब बच्चों के दिमाग में अराइज होता होगा बेटा. द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट on the sun does not allow us to see all these bright objects in the night sky. क्योंकि सन की लाइट जो होती है वो इतनी ब्राइट होती है, वो इतनी तेज़ होती है कि हमें बाकी जो ऑब्जेक्ट्स स्काई में होते हैं वो हमको दिखाई नहीं देते हैं. आया समझ आपको? तो सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई. ठीक है, तो उसकी लाइट की वजह से हमको ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती है. वो समझो उस सन की लाइट की वजह से ये सारी चीज़ें हमसे छुप जाती है. द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेल्शियस बॉडीज. अब नाइट पे अगर आप आज शाम को देखिए, आप इसको ऑब्जर्व किए अपने छत पे, अगर आप जाएंगे आप क्या देखेंगे अपने टेरेस पे? सन या मून जो है, जितनी भी ये सारे ब्राइट ऑब्जेक्ट जो नाइट को चमकते हैं, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सेल्शियल बॉडीज. अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है शॉर्ट में, व्हाट आर सेल्शियस बॉडीज? आप क्या बोलेंगे? सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स जिनको हम नाइट में देखते हैं स्काई पे, उनको हम क्या बोलते हैं? सेल्शियस बॉडीज. ठीक है. सम सेल्शियस बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. कई सेल्शियस बॉडीज इनमें से बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हैं? बड़े रहते हैं और जो गर्म होते हैं, हॉट होते हैं. दे आर मेड ऑफ, वो किसके बने होते हैं? गैसेस के बने होते हैं वो सेल्शियल बॉडीज. दे हैव देयर ओन, उनकी अपनी हीट एंड लाइट होती है. दे गेट देयर हीट एंड लाइट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट, उनकी अपनी होती है. दैट्स वाई वो चमक रहे होते हैं. गैसेस उनमें होते हैं, हीट उनमें होती है. ठीक है. विच दे एमिट इन लार्ज और अमाउंट्स. एमिट होते हैं जो छोड़ते हैं. जैसे टॉर्च को आप चलाओ, वो क्या करते हैं? रात को अगर आपके घर में लाइट चली जाएगी ना, अब या कमरे की लाइट बंद करो, सारे कमरों की लाइट, फिर आप टॉर्च अपनी ऑन करो, तो फिर देखो टॉर्च की लाइट से आप देखो वो उसकी जो आगे रखो, हाथ भी आप उसके आगे रखो, वो देखो आप कैसे वो लाइट आगे को छोड़ेगी. तो वो एमिट करती है, छोड़ती है, फेंकती है बाहर की तरफ. इसी तरह ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ये सेल्शियल ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी हीट एंड लाइट है, वो एमिट करते हैं, बाहर छोड़ते हैं अपनी लाइट को. दीज सेल्शियल बॉडीज आर कॉल्ड, इन सेल्शियल बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? स्टार्स. सो सन इज ऑल्सो ए स्टार, क्योंकि सन की अपनी क्या है? हीट है, लाइट है. दे डजंट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम अदर स्टार. सन की अपनी हीट एंड लाइट है. आया समझ आपको? स्टार्स की अपनी हीट एंड लाइट है. स्टार्स तभी चमकते हैं. क्यों चमकते हैं? क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. आया समझ? गैसेस की वजह से. आया समझ आपको? वो क्या होते हैं? वो रात को में हमको क्या लगते हैं? वो चमक रहे हैं, वो डायमंड्स की तरफ चमकते हैं. सूरज चमक रहा है, सन चमक रहा है. ठीक है. काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स. काउंटलेस मीन्स नंबरलेस, विच कैनॉट काउंट, जिनको हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे, इतने होते हैं, है ना. काउंटलेस ट्विंकल स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन. बराबर होते हैं सन की तरह. बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट. बट उनकी हम हीट और लाइट फील ही नहीं कर पाते हैं स्टार्स की. क्यों नहीं कर पाते हैं? आपका क्वेश्चन नहीं है कि हाँ स्टार्स इतने गैसेस से भरे हुए हैं, इतनी ज़्यादा हीट उनमें लाइट है, तो उनकी गर्मी हम क्यों नहीं फील कर पाते हैं फिर नाइट को? आता है ना ये क्वेश्चन. बट ये क्वेश्चन तो अराइज होता ही है हमारे माइंड में. बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एज दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस. इतने बड़े हो भी उनकी ये जो उनका जो ये रहता है स्ट्रक्चर जो रहता है वो भी बहुत ही बड़ा रहता है. वो बड़े बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं. वो हमको छोटे भी दिखते हैं
आसमान में, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है? बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, वो हमसे इतने दूर है, वो अर्थ से इतने दूर है कि वो हमको छोटे दिखते हैं। आया समझ आपको? उनकी गर्मी हमको फील नहीं होती है, यही रीज़न है। स्टार्स आर लुकिंग सो स्मॉल व्हेन वी सी देम इन द नाइट स्काई। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो लास्ट पे मैं आपको इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस एक्सरसाइज दूंगी, जिसमें आपका ये पूरा चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपका जैसे आपका क्वेश्चन आ गया, फुल मून का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ फुल मून, व्हाट इज़ न्यू मून, व्हाट आर सेल्सियस बॉडीज़, व्हाट आर स्टार्स। आया समझ आपको? तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और ये आप लर्न कर सकते हो। ठीक है बेटा। नाउ कम्स द सेकेंड पेज। ये आपका पिक्चर भी है यहाँ पे, सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार। ये हम नॉर्थ स्टार ये हम पढ़ेंगे आप इस पेज पे, फिर मैं आपको ये डायग्राम क्लियर कराऊंगे। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance। बोलते हैं आपने ये नोटिस किया होगा, आपने ये फील किया होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमको छोटे दिखते हैं जब हम उनको किसी डिस्टेंस से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अगर हमारे सामने कोई चीज़ हमने अपने सामने रखा है तो हमें बड़ा दिखेगा, उसी चीज़ को, उसी ऑब्जेक्ट को जब हम बहुत बहुत दूर ले जाएंगे, है ना, तो हमको क्या दिखेगा? छोटा दिखेगा। सेम इज़ द केस विद स्टार्स। What they are far from us, that's why they look smaller. Okay, how small an aeroplane looks when it is flying at a great height। आप एयरपोर्ट जाते, आप देखिए आपको एरोप्लेन कितना, आप बैठे होंगे उसमें, आप देखिए कितना बड़ा दिखता है। लेकिन जब हम अपने घर से, ग्राउंड से, अर्थ पे या छत से उसको देखते, कितना छोटा हमको दिखता है। सेम केस इज विद स्टार्स। ठीक है। While watching the night sky, you may notice various patterns form a different group of stars। अब हम नाइट स्काई में स्टार्स पे एरोप्लेन देखते हैं, सॉरी, जब हम छत पे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? स्टार्स देखते हैं वहाँ पे। और स्टार्स में हम क्या देखते हैं? अलग अलग पैटर्न्स। किसी जगह हम देखते हैं, ओ देखो ना 3 स्टार्स, देखो चमक रहे हैं, देखो इसने तो एरोप्लेन जैसी शेप ली है, देखो इसने तो ये 7 स्टार्स है, देखो ये तो एक फॉर एग्जांपल हॉर्स जैसा शेप है, ये तो बियर जैसा शेप है, ये तो फिश जैसा शेप है। फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो अलग अलग शेप्स बनाए होते हैं स्टार्स ने। इसी तरह एक शेप स्टार्स की बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले जो ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, व्हेन दे फॉर्म सम शेप, दैट आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। समझ आया आपको? You may notice various patterns formed by different group of stars form different patterns and that patterns are called constellation। ठीक है। डिफरेंट पैटर्न्स जो बनाते हैं स्टार, उसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं। जैसे हमारे उर्सा मेजर जिसको हम बोलते हैं, जिसके बिग बियर, बियर किसको हम बोलते हैं? बालू को बोलते हैं ना। तो बिग बियर जैसे एक शेप बनाते हैं स्टार्स, जिसको हम एक कॉन्स्टलेशन, उसका भी नाम है। दूसरा है सप्तऋषि। सप्तऋषि मीन्स 7 ऋषि। ऋषि हम किसको बोलते हैं हिंदी में? साधु, सेज्स। तो 7 स्टार्स हमको जहाँ मिलते हैं, हम लोग वहाँ पे अगर अपने नाना दादी से आप घर में पूछेंगे तो जहाँ 7 से, वो बोलते हैं ये तो 7 साधु है, तपस्या कर रहे हैं, या ऐसी कोई स्टोरी हमको वो सुनाते हैं हमारे नाना नानी, है ना। तो वो 7 स्टार जो उनको सप्तऋषि कहते हैं, 7 सेजेस कहते हैं। एक है उर्स, है ना। 1 कॉन्स्टलेशन हमने क्या पढ़ा ऊपर? बिग बियर। सेकेंड इज सप्तऋषि, 7 स्टार्स। जहाँ पे 7 स्टार्स हमको, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का ही एक पार्ट है ये। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड, वो आपको बता सकते हैं जो भी आपके एल्डर घर में हैं। प्लैनेट्स और कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, अलग अलग पैटर्न्स है। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ, पुराने ज़माने में हमको डायरेक्शंस का लोगों को पता ही नहीं था कि नॉर्थ साउथ क्या, तो वो कैसे पता लगा सकते थे इस चीज़ के? कोई उनके पास कंपास नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो देखते थे आसमान में जहाँ 7 स्टार्स होते थे, सप्तऋषि जहाँ होते थे, तो उनको पता चलता था ये क्या है? ये नॉर्थ डायरेक्शन है। आया समझ? नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार भी इसको कहा जाता है। समझ आया आपको? मतलब सप्तऋषि, 7 स्टार्स, सप्तऋषि जहाँ होते हैं, 7 स्टार जहाँ होते हैं, दैट इज़ नॉर्थ डायरेक्शन, दैट इज़ पोल स्टार, उसको पोल स्टार भी कहते हैं। ठीक है। तो सप्तऋषि उनको इंडिकेट करते थे, बताते थे लोगों को उस टाइम पे, पुराने ज़माने में, कि भैया ये नॉर्थ डायरेक्शन उनकी है, यहाँ पे 7 साधु है, 7 स्टार्स है, सो दिस इज़ द नॉर्थ डायरेक्शन।
आपको क्लियर हो गया होगा। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द, हमेशा ये स्काई में सेम पोजीशन पे रहता है। ये नहीं कि आज नॉर्थ डायरेक्शन हमारे सामने है या कल को पीछे हो जाएगा फिर राइट, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे हमको आज 7 स्टार्स मिलेंगे वहाँ पे हमेशा ही मिलेंगे, क्योंकि उसी साइड से हमारी क्या रहती है, नॉर्थ डायरेक्शन रहती है। We cannot locate the position of the pole star with the help of Saptarishi. Look at, you will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer star and extending further, it will point to the pole star. देखिए अब हम ये पिक्चर देख सकते हैं। अगर ये गर्ल है यहाँ पे, ये कहाँ पे फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ है, ये पॉइंटर स्टार 1 2 3 4 5 स्टार्स उसके यहाँ पे, तो सीधा अगर वो क्या हमारा हो गया नॉर्थ स्टार, सीधा जो उसके स्ट्रेट में जो डायरेक्शन उसको दिखाएगी दैट इज़ द नॉर्थ स्टार हमारा है, दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन। सम सेल्शियस बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, कई सेल्शियस बॉडीज़ होती है जिनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है। फिर उनकी हीट एंड लाइट कहाँ से आती, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, उनकी स्टार्स की लाइट उनके ऊपर पड़ती है तभी जाके वो चमकते हैं। स्टार जब चमकते हैं ना तो स्टार्स की लाइट उन सेल्शियस बॉडीज़ के ऊपर पड़ती है तो वो भी चमक उठते हैं। सम उनमें से सच उन बॉडीज़ को क्या कहते हैं, सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे वो आ सकता है, व्हाट आर प्लैनेट्स, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सेल्शियस बॉडीज विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे लिट बाय द लाइट ऑफ द अदर स्टार्स आर कॉल्ड प्लैनेट्स, विच मीन द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। प्लैनेट कहाँ से ये वर्ड आया है, ये ग्रीक वर्ड है प्लैनेटिया, विच मीन्स वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स मीन्स एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह वो टिकते ही नहीं है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट, अर्थ जो है वो भी एक जगह नहीं होती है, इट ऑल्सो रिवॉल्व्स, दैट्स वाई इसको हमने प्लैनेट नाम दिया है। तो हमारे अर्थ के ऊपर अपनी लाइट तो है ही नहीं, कहीं है ही नहीं, हमें कहाँ से लाइट मिलती है, बता सकते हैं आप, कहाँ से हमको अर्थ को कहाँ से लाइट मिलती है, हमको कहाँ से मिलती है, सन और मून से। आप यहाँ पे सर्च कीजिए कहाँ से हमको मिलती है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जब सन चमकता है तब जाके हमको सूरज निकलता है, हमारे कपड़े सूखते हैं, हम बाहर निकलते हैं धूप में, धूप लेते हैं, है ना, तो सन से हमको मिलती है, लाइट भी हमको मिलती है। विच इज़ अवर नियरेस्ट, जो हमको नियरेस्ट स्टार, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कभी एग्जाम पे, विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार, सन इज़ अवर नियरेस्ट स्टार। Yes, if we look at the earth from the greatest distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. It is our nearest star. If we look at the earth, अगर आप earth से देखेंगे great distance, say अगर moon की तरफ, it appears to be shining like as the moon. ये भी हमें moon की तरह ही shine करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसकी लाइट हमारे ऊपर पड़ती है। The moon that we see in the sky is a satellite. The moon that we see in the sky, moon जो स्काई में चमक रहा है वो क्या है, सैटेलाइट है, ये एक साथी है, कंपेनियन है अर्थ का, एंड मूव्स अराउंड इट। मून जो है इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ द अर्थ, ये रिवॉल्व करता है किसकी तरफ, अर्थ की अराउंड में, लाइक अवर अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व करती है ना। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द, और भी 7 प्लैनेट्स जो हीट एंड लाइट कहाँ से लेते हैं, सन से, जैसे अर्थ लेती है सन से, उसी तरह और 8 प्लैनेट्स है जो रिवॉल्व करते हैं, किसकी तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं वो, अराउंड द मून। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, उनके अलग अलग मून्स है, ये नहीं कि हमारा एक मून खाली है, नहीं, और भी उनके भी अपने अपने मून्स है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, यहाँ पे आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। आपको पता है इन प्लैनेट, ये जो है इनके अराउंड ऑन प्लैनेट्स ये रिंग्स है, दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस, these rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope. So ये rings जो है ये हमें कैसे दिखाई दे सकती है, with the help of जो हमारे टेलीस्कोप्स होते हैं उससे दिखाई, नहीं तो नॉर्मल से हमको ये स्टार्स दिखाई देंगे, लेकिन इनके जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के रिंग्स अराउंड में होते हैं, ये हमें नेकेड आई तो दिखाई नहीं देगा खाली आंखों से, जब तक हम टेलीस्कोप से इसको वॉच नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। नाउ कम्स द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम,
व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम, बता पाएंगे आप? द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteors from the solar system. We often call it a solar family with the sun and its head. देखिए बेटा, सन जो है और उसके इर्द गिर्द में हैं, इर्द गिर्द में जितने भी 8 planets, सैटेलाइट्स जितने भी है, एंड अदर सेलिशियस बॉडी जो है जिसमें एस्ट्रॉइड्स आते हैं, मीटेरॉइड्स आते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, मीटेरॉइड्स क्या होते हैं। ये क्या बनाते हैं? एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। सन के इर्द गिर्द में जितने भी स्टार्स है, मीटेरॉइड्स है, सैटेलाइट्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। वी ऑफन कॉल्ड इट अ सोलर फैमिली भी ऑल्सो, हम इसको एक सोलर फैमिली भी कहते हैं, सोलर सिस्टम भी कहते हैं। विद द सन एट इट्स हेड, सन जो है वो इसका हेड है बीच में, ठीक है। ये हम एक एक करके फिर आगे सारा पढ़ेंगे, आपको फिर क्लियर होता जाएगा कि क्या है। थैंक यू।